कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। पृथ्वी और यूनिवर्स का सबसे अंधेरा दिन वो है महाशिवरात्रि। तो क्या भक्ति में शक्ति होती है स्वामी जी? बोले एक हाथ में 3 चूल लिए हुए एक आदमी खड़ा हुआ, 8 फुट का एक ताकतवर इंसान आया। भक्ति में ही शक्ति होती है। मनुष्य कुकर्म कर रहा है। अभी भी देखिए महाशिवरात्रि पर जिस प्रकार की रैलियां निकलेगी, जिस प्रकार की शोभा यात्राएं निकलेगी, गांजा, चिलम, भांग, और उन्होंने गांजे वाले लोगों ने गांजे के गाने लिख दिए, चिलम वाले लोगों ने चिलम के गाने लिख दिए। एक सुनो ना मौल भोलेनाथ जी दिन भर में तेरी भंग रगड़ू तेरा रगड़ू धतूरा। अरे मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम कोई बीमार होते हैं, मैं खुद कुछ तकलीफ में होती हूँ और ये मैं रिपीट करती रहती हूँ, पता नहीं कहाँ चली जाती, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सच में है चमत्कार। देखिए परमात्मा ने इस शरीर को इतना ताकतवर बनाया है। परमात्मा को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, खुद परमात्मा ने बनाया है। वही तो कह रहा हूँ कि ये सृष्टि जिसने बनाई है, कि शिवरात्रि का पूरा स्वरूप निकल गया। बड़े बड़े कर्कश डीजे लगा। अरे जिस शिव को सबसे ज्यादा प्रिय आवाज ध्वनि है डमरू, हमारा प्राकृतिक, क्योंकि सनातन आध्यात्म पे बेस है, प्रेम पर बेस है, वात्सल्य पर बेस है, इक्वलिटी पे काम करता है सनातन कहीं भी किसी भी प्रकार से विरोध का नहीं है। संवाद के अंदर महाशिवरात्रि को हमने बेस रख के, आधार रख के और संवाद किया है। तो लगभग आपके सभी, मुझे लगता है कि प्रश्नों के आपको उत्तर मिले जी। और सभी लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए आए थे हरि भजन करने, ओटन लगे कपास। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी वर्मा और द सीक्रेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सबका स्वागत है। महाशिवरात्रि हम हिंदुओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे महात्मा हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो स्वामी जी, प्रश्न तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे प्रश्न की शुरुआत होती है कि महाशिवरात्रि, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है हम हिंदुओं के लिए, क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारी हिमानी वर्मा जी बहुत दूर से चल कर के आई है और आज के संवाद कार्यक्रम को आप सब लोगों तक पहुँचाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रही हैं। मैं उनका बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मैं पूरी टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अमन भाई हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे त्रिपाठी जी हैं और कैमरे के पीछे लगे हुए बहुत बड़ी टीम है जो आप तक यह कार्यक्रम पहुँचा रही बहुत मेहनत के बाद। तो ऐसे सोहम भाई और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से आपका एक बार फिर से आभार, क्योंकि देखिए इन विषयों पर पहली बात तो हम तक लोग आते ही नहीं हैं, क्योंकि लोगों को एक सच वैसा पसंद नहीं है जिसमें उनको जो टेस्ट पसंद है वो, और हम जो टेस्ट देते हैं वो ऐसा टेस्ट है जो ओरिजिनल है। आजकल का जो ये समाज बन गया है, उनको चटकारा चाहिए, चटपटा चाहिए, और हम ठहरे एक सन्यासी, हम ठहरे एक महात्मा और हम सत्य कह देते हैं, तो वो सबको पसंद नहीं आता है। लेकिन आपका बहुत आभार कि आप हमारे पास उपस्थित हुए और आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम भी चैनल पर आएगा, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, कई पॉडकास्ट करके ले गए लेकिन दिखाते ही नहीं है। पता है हमारा 50 से ज़्यादा ऐसे मेरे इंटरव्यूज़ हैं जो आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें वो चीज़ें उन तक पहुँची नहीं। तो आपके प्रश्न करें आरंभ। जी, प्रश्न मेरा ये था कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत एक सनातनी परंपरा में महाशिवरात्रि का और आध्यात्मिक जगत में महाशिवरात्रि का जो महत्व है, वो मैं कहूँ तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उत्सव है, पर्व है आध्यात्म के, जो सबसे अधिक शक्ति और प्रचंड वेग से परिणाम देने वाले। मतलब एक तो होती है एग्ज़ाम प्राइमरी की, एक एग्ज़ाम होती है, फिर सेकेंडरी, फाइनल आती है। तो ये वो फाइनल एग्ज़ाम है जिसमें अगर मनुष्य लग जाए, तन मन से लग जाए, तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर समाज के अंदर क्या होता है कि वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि महाशिवरात्रि कैसे मनाएं, कब मनाएं। जब तक उन्हें पता पड़ता है तब तक बहुत देर हो जाती है और वो उसकी गूढ़ता को, उसकी महत्वता को जान नहीं पाते हैं। और उसके लिए मैं
सनातनियों को दोषी नहीं कहूंगा, मैं अपने जैसे ऋषियों को, महात्माओं को दोषी दूंगा कि वो समाज तक क्यों नहीं पहुंचे। और आपके पहले ही प्रश्न के उत्तर में मैं कहता हूं कि महाशिवरात्रि यह एक ऐसी अंधियारी रात में, अंधियारी रात होती है, पृथ्वी और यूनिवर्स का सबसे अंधेरे वाला दिन कोई है अमन जी, सबसे अंधेरा दिन वो है महाशिवरात्रि। इस दिन भयानक अंधेरा होता है। क्या ये अमावस्या की रात को आती है? इसके जस्ट एक दिन पहले आती है। अच्छा, हाँ, जस्ट अमावस के एक दिन पहले, लेकिन इतनी अंधियारा, और उस अंधियारे में हमारे मन के अंदर एक प्रकाश पैदा करने का, एक आध्यात्मिक ज्योत जगाने का ये दिन होता है। हमारी आत्मा का, मैं कहूं तो मुक्ति का दिन होता है। लेकिन कैसे मनाई जाए, कहां मनाई जाए, ये प्रश्न लोगों के मन के अंदर चलते रहते हैं और उनके उत्तर ही नहीं मिल पाते हैं, और ये रात चली जाती आकर के। तो मैं सभी सनातनियों को कहता हूं कि जैसे आज मैं बैठा हूं, ठीक इसी स्थिति में अपनी रीढ़ को सीधा करके, आंखें बंद करके, और मैं एक ऐसा मंत्र आपको देने वाला हूं, उस मंत्र का जाप करें। अरे भगवान भाव का भूखा है। भगवान ने हमको वो सारी चीजें प्रकृति में दी है जिससे हम यहां आराम से रह सके, लेकिन आदमी संतुष्ट नहीं होता है ना। तो कैसे मनाई जाती है? परमात्मा को अंतर्मन से भजना है। कैसे भजना है? अंतर्मन से। अंतर्मन से कैसे भजना है? जैसे हम दिन रात चिंतन करते रहते हैं ना, बैठे हैं आज यहां, लेकिन सोहम भाई के मन के अंदर चल रहा कि पता नहीं ये अच्छा होगा कि नहीं। वो हमारा कैमरामैन भाई वो अंदर सोच रहे, बैठे यही है, लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं ये सही चलेगा कि नहीं। अमन भाई की अलग प्लानिंग चल रही, त्रिपाठी जी की अलग प्लानिंग चल रही है, यहाँ उपस्थित यहाँ है, लेकिन मन का है भटक रहा है। उससे भटकना नहीं, उसे स्थिर रखना है और सिर्फ परमात्मा से उसको कनेक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी मैच करना है। वो मैच हुई, आप बाधा से मुक्त हो जाएंगे। यही शिवरात्रि मनाने का एक सरल, आसान और सबसे प्यारा तरीका है। परमात्मा को ना तो किसी चीज की आवश्यकता है, ना वो किसी चीज का भूखा। आप अच्छा क्या चढ़ा दोगे? आप बताओ, परमात्मा को क्या दे दोगे आप शिवरात्रि पे ऐसा कि वो खुश हो जाएगा कि वो भूखा है उस चीज का? बोलिए ना। परमात्मा को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तो खुद परमात्मा ने बनाया है। वही तो कह रहा हूँ कि ये सृष्टि जिसने बनाई है, और हम गाना गा रहे हैं कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मतलब मुराद पूरी करे तो हलवा बांटूंगी, नहीं तो नहीं बांटूंगी। और नंगे नंगे पांव सारे गांव से दूध मंगा के पिंडी को नहला दो। अरे परमात्मा उसका भूखा नहीं है, परमात्मा भाव का भूखा है। परमात्मा को क्या चाहिए, आप समझ में आए? ये भी मुझे ऐसा लगता है, शायद आपके लिए कॉन्ट्राडिक्टेड हो, लेकिन अगर जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, ये मैं भी इस चीज में बिलीव तो नहीं करती, लेकिन ये शायद एक भक्त का भाव हो सकता है। वो उसका भाव है ना कि वो इतने भावुक है, या फिर उनको ज्ञान नहीं है इतना जितना आपको ज्ञान है। वही मैंने शुरू में कहा ना कि इस देश के सन्यासियों की, महर्षियों की, ऋषियों की गलती हो गई अब वर्तमान में। पहले तो आते थे सन्यासी, गांव आते थे, लेकिन अब सन्यासी निकल नहीं रहा, तो बात पहुंचेगी कैसे जी? अब पहुंच कौन रहा है? ये मोबाइल के थ्रू रील वील, और वो 30-30 सेकंड की रील देख करके लोग अनाप शनाप काम कर जा रहे हैं। अभी मैं बहुत अमन भाई, अभी क्या हुआ कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित परिवार में गया, जैसे ही गेट खोला ना, उनके घर के बाहर जो गेट होता, मेन गेट, उस पर अंडरवेयर लटक रही उनकी और उनकी वाइफ की। क्या लटक रही? क्या लटक रही? हाँ, आपको हंसी आ गई सच में त्रिपाठी जी। अब तो बहुत देर तक देखते रहा मैं इनको। पहले तो लोग क्या क्या लगाते थे, ये नया अंडरवेयर कहां से आ गई? अब जब अंदर गए, थोड़ी देर बैठे, वो पानी वानी लेकर के आए। मैंने अब मुझे तो ये जानना था कि अंडरवेयर क्यों लटक रही है घर के बाहर क्या लटका रखी? अंडरवेयर। उनकी और उनकी पत्नी की दोनों टांग रखी बिल्कुल। अभी मैंने पूछा क्या? स्वामी जी ने बहुत मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे थे, और देखो ये बताया हाँ, कि बोले ये वीडियो देखने के बाद ना मैं इतनी अंदर से वो हो गई, और मैंने तुरंत अंडरवेयर दोनों के बांध दिए, गेट पे लगा दिए। इससे प्यार बनता है। अभी ऐसे टोने और टोटके में हमारा समाज उलझ गया है, और ऐसे ही लोग महाशिवरात्रि कैसे मना रहे? अब बताओ, अंडरवेयर घर के गेट पर लगा दिया उन्होंने,
उससे क्या लेना देना। तो ये जो टोटकापंथी है ये हमारे सनातनियों को बिगाड़ रही। इसी में क्या कर रहे हैं कि लाओ अफीम की चिलम, लाओ गांजा और लाओ फलाना। अच्छा, जो गाने लिखने वाले हैं हमारे जो लोग हैं वो भी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने अपनी दुष्टता पूरी, क्योंकि ये सारे स्पिरिचुअल तो नहीं ना जो भजन लिखने वाले। पहले भजन कौन लिखा करते थे? भक्त। पहले भजन कौन लिखा करते थे? ऋषि मुनि। पहले स्तुतियां कौन लिखा करते थे? महात्मा। और अब कौन लिख रहा है? एसी कमरे में बैठ करके जिसे कभी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, वो लिख रहा है। क्या लिख रहा है? तो बोले भांग मिला दो, भांग पिला दो, गांजा रगड़ दो, चिलम रगड़ दो, खुई चिल धुआं, चिलम का सुट्टा। ऐसे गाने में सुनने के लिए ऐसा लगता है कि कान में कोई शीशा पिघला के डाल रहा हो, ऐसे उसके शब्द। वो नाच रही हूँ भोलेनाथ जी, चिलम खींच रही हूँ भोलेनाथ जी, ये गाने। एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी। बताइए ये भंग भोलेनाथ क्या भंग रगड़वाने के लिए। और अच्छा, इसमें क्या हो गया कि शिवरात्रि का पूरा स्वरूप बिगड़ गया। बड़े बड़े कर्कश डीजे लगा दिए। अरे जिस शिव को सबसे ज्यादा प्रिय आवाज ध्वनि है डमरू। हमारा प्राकृतिक जितने भी हमारे वाद्य थे जो प्रकृति के प्रदत्त हैं, ईश्वर द्वारा दिए हुए वाद्य हैं, वो हटा दिए। और वो ऐसे कर्कश के अगर किसी हार्ट के मरीज ना व्यक्ति को भी, जिसको हार्ट की बीमारी नहीं है, उसको भी डीजे के सामने रख दो, उसका हार्ट में प्रॉब्लम आके वो मर सकता है। तो मैं क्षमा चाहूंगी आपको। नहीं क्षमा नहीं, हम बैठे ही बात करने संवाद लेकिन जैसे कि महाशिवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, तो महाशिवरात्रि का एक असली तरीका क्या होगा उसे, जैसे कि अगर कोई एक लड़की है, कोई कन्या है, वो महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहती है अपने वर के लिए जी, तो उसको पाने के लिए तो वो घर में किस तरह की पूजा कर सकती है? क्या जरूरी है कि उसको शमशान जाके ही वो सब पद्धति पूरी करके ही उसको अपना वर मिलेगा? और देखिए ये बहुत ही प्यारा प्रश्न आपने किया। और ये भी मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो दुनिया है ना, डिजिटल दुनिया हो गई। अभी लोग, जैसे अभी मैंने अंडरवेयर वाला बताया था टोटका, देख करके अगर उन्होंने वहां चड्डियां लटका ली, ऐसे ही कुछ रील्स और कुछ फेक अघोरी बन करके लोग काले कपड़े पहन करके आंखों में गलत तरीके से काजल और लालिमा ला करके और अजीब अजीब प्रकार के टोटके डाल रहे हैं समाज में। सनातन में टोटकों का स्थान नहीं है। क्या नहीं है? स्थान नहीं है। आध्यात्म में टोनेबाजी नहीं, टोटकेबाजी नहीं है। परमात्मा टोटकों का सख्त विरोधी है। अगर आपने कर लिए, अगर आपने किसी को वश में करने के लिए टोना किया, टोटका किया, या किसी लालसा से छोटी मोटी सिद्धि के पीछे पड़े, आपका सर्वनाश तय है। मैंने अच्छों को देख लिया। कई लोग ऐसे हैं जो छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त करने के लिए और पड़ जाते हैं इन लफड़ों में, फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो शमशान साधना है, नहीं मैं आपको वही बता रहा कि आपने जो प्रश्न किया मैं उस पर ही लेकर के आ रहा हूं आपको। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो शमशान साधना और इस प्रकार की साधनाएं टीवी, वीडियो और रील के माध्यम से डाल रहे हैं, कुछ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं उस ओर के जल्दी सिद्धि हो जाएगी। नहीं, आप जहां हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं, वहां पर वो तत्व उपस्थित है। शिव तत्व सारे जग में शिव तत्व है, उसको पकड़ना बाकी। अब आप कहेंगे कि सारे जग में शिव तत्व कैसे है? अब हम यहां पर कितने लोग बैठे? अभी लगभग 10 लोग हम यहां पर हैं इस रूम के अंदर, और 10 लोगों के पास में मोबाइल है? अब 10 लोगों के मोबाइल में सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है क्या? नहीं आ रही। सबका सिम अलग 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 अलग। अब अगर किसी के में ज्यादा पावर आ रहा है, किसी के में कम पावर आ रहा है, उसमें गलती किसकी? बताओ किसकी? वही तो मैं पूछ रहा हूं। उस आने वाली फ्रीक्वेंसी की है क्या? वो फ्रीक्वेंसी, वो तत्व तो मौजूद है। हमारे इक्विपमेंट, हमारा जो भी हमारे हाथ में यंत्र है, उसकी कमियां हैं। तो ऐसे ही परमात्मा ने ये यंत्र दिया है, हम उस फ्रीक्वेंसी को अपने पास ला नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने इस यंत्र को बिगाड़ लिया ना। ये परमात्मा की प्राप्ति का यंत्र था। ये हमें इस सिद्धियां और ऐसे टुच्चे, एक निम्न स्तर की सिद्धियां, जब हमें वो मिल रहा है कि सिद्धियों का दाता मिल रहा है, और हम उससे क्या मांग रहे हैं?
सिद्धियां। क्या मांगने जाते हैं मंदिरों में आजकल? मन्नतें, हाँ। ये सब। आप आज कहीं जाकर के ये कह दो कि फलाने मंदिर में गई थी, एक वीडियो बनाओ कि फलाने मंदिर में गई और मेरी मन्नत पूरी हो गई और 2-4 और लोगों की मन्नत पूरी हो गई। उस मंदिर में खड़े रहने की तो बहुत दूर की बात है, उस मंदिर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होगा वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो लोग कहां दौड़ रहे हैं? मन्नत के लिए। और अल्टीमेटली तो मन्नत आपकी मृत्यु तक ही है ना। जैसे कि कबीर जी का दोहा था ना, हाँ, कि बाहर ढूंढ रहा है राम को, हाँ, राम तो तेरे अंदर ही है। ये यही कह रहा हूं कि उस फ्रिक्वेंसी के लिए जो यंत्र परमात्मा ने दिया है, हम उसकी शक्तियां भूल गए, हम उसकी सेटिंग करना भूल गए। उसकी सेटिंग करना है। सेटिंग कैसे करना है? वो जो तरीके हम बता रहे हैं, वो जो गूढ़ रहस्य हम बता रहे हैं, उसी पर। तो आपने कहा कि कोई कन्या कैसी साधना करे कि उसको वर मिल जाए। वो परम तत्व, वो शिव तत्व है, उससे आपको मांगना ही नहीं। लेकिन हम एक आम जनता जो होती है, हाँ, उनको एक विधि, हम पूजा करते हैं अपने घर में, लेकिन जी। एक विधि बतानी पड़ती है कि क्या हम अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, हाँ, क्या हाँ। हम उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ा के उस तरह से पूजा कर सकते हैं कि नहीं हाँ। कर सकते। तो वो सब मतलब मैं एक लोगों के माध्यम से आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं अवश्य जानना चाहूंगी। देखिए, अगर आपका परमात्मा में अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, और आप उस आस्था के साथ वो कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर, परमात्मा को भजने का, तो आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या नहीं आवश्यकता? आपको अच्छा वर ही मिलेगा। अब आप मन के अंदर एक बना करके बैठे हैं कि मुझे परमात्मा ये वाला सपनों का राजकुमार देना। उसने जो तय कर रखा, उसने जो नीति ने जो कर रखा है तय, वो आपके लिए सर्वोत्तम है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है। घर में पूजा हम करते हैं तो दिया धूप बत्ती ये सब भी नहीं जलाना चाहिए। और ये तो हमारी संस्कृति में है। पॉजिटिविटी को बढ़ाने की प्रकृति में इतनी सारी चीजें, परमात्मा को हम वही चीजें देते हैं जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है हमारी। परमात्मा की पॉजिटिविटी नहीं बढ़ रही, उसको कुछ ना नेगेटिविटी छू सकती है, ना उसको किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति कुछ कर सकती है। हमारे ऊपर असर होता है। तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने ये तरीके दिए थे कि हमारे आसपास से नेगेटिविटी दूर हो जाए। हम उन सारी चीजों को टोटकों में बदल गए। कब? जब हमारा ये गुरुकुल व्यवस्था भंग हो गई और अन्य प्रकार के हमारे साहित्यों में आग लगा दी, तो हमारे पास तो कुछ सोर्स ही नहीं रहेगा ना, कहां से प्राप्त करें। ऋषि मुनि सब दूर हो गए समाज से, और जो व्यवस्थाएं थी वो सारी सनातन की चरमरा गई है पिछले 2000 वर्षों में। तो सनातन को प्राप्त जो ज्ञान था वो आध्यात्मिक था, उसमें ये टोने वगैरह ये चीजों का आवश्यकता नहीं था। वो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए ऋषियों ने दिया हुआ एक व्यवस्था है, उसको तो करना ही चाहिए ना। तो फिर महाशिवरात्रि जो पूजा है उसको किस विधि विधान से करना चाहिए हर किसी को? मैं वही कह रहा कि देखिए, कमर को सीधी कर लें, आंखों को बंद कर लें, आप भी बंद कर लें अपनी आंखों को, और ये जो मंत्र मैं दे रहा हूं, इस मंत्र का आप कम से कम 1 लाख बार अगर जाप कर लेंगे, इससे ज्यादा भी करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन अगर 1 लाख बार जाप करेंगे तो ऐसा आपके अंदर उस शक्ति का, उस परम पिता परमात्मा का, उस महादेव का ऐसा कर्म सत्कर्म जितने भी थे सबका बस आपको फल प्राप्त होने वाला था। तो आप आंखों को बंद करें, कमर को सीधी करें, जो मैं मंत्र बता रहा हूं इससे परमात्मा की वो शक्ति, वो अटूट, वो प्रचंड वेग से आने वाली पॉजिटिविटी आपके अंदर, और जन्मों जन्मों का आपका जो सत्कर्म का फल था वो आपको फलित होने वाला है। 1 लाख बार आप करें इस मंत्र के जाप को, और यही वो गूढ़ मंत्र है जिसे हमसे दूर करने के लिए बहुत साजिश की गई। तो आंखों को बंद करें, कमर को सीधा करें, लंबी गहरी श्वास ले, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो पूरी सीधी रखें। ओम बम बम
बम। ओम बम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय जप सकते हो उसके साथ। अभी क्या बोल रहे हो, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बम, ये कोई मंत्र ही नहीं है। तो मंत्र क्या है, बम 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 नमः शिवाय, जिससे हमारे अंदर की वो चेतना उस चेतना से जुड़ करके परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जिस तत्व के लिए हम सदियों से जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, वो तत्व हमें जोड़ मिल जाएगा। हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, और हम किससे दूर हो गए, किससे भटक गए, किस मार्ग से। ये शरीर तो मात्र एक साधन था, हमने इसे गंदा कर लिया, मलिन कर लिया नाना प्रकार की इच्छाओं से। वो इच्छाएं आपकी सारी शिव पर आकर के क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। आप रहेंगे इस संसार में, लेकिन किसके बनकर, उसके बनकर। अभी आप किसके बनकर रह रहे हैं, अभी आप उन इच्छाओं के अधीन हो गए। तो उससे जुड़ने के बाद आपके मन के अंदर की सारी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, वो सारी आकांक्षाएं थम जाएगी, फिर आप उस तत्व के हो जाएंगे। इसीलिए देखिए, ऋषि मुनि महर्षि, उनके चेहरे पर तेज होगा, उनकी वाणी में ओज होगा, लेकिन वो कभी परमात्मा से ये नहीं कहते कि परमात्मा मुझे ये दे दे, वो दे दे। सब आएगा। ये जो रिद्धि सिद्धियां, ये तो घूमती हैं आगे पीछे, छोटी छोटी सिद्धियां। तो स्वामी जी, कुछ भक्तों का ये सवाल होता है कि जो शिव हैं वो खुद आते हैं सहायता करने के लिए भक्तों की। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, शिव ही आते हैं, भोलेनाथ ही आते हैं। वो भोलानाथ ही है जिसने इस सृष्टि में आपकी सहायता करने के लिए ये सारा वातावरण बनाया। आप एक पदार्थ कम कर दो इस धरती पर से, क्या कम कर दो, पदार्थ, या कुछ एक बढ़ा दो, तो आपका अस्तित्व, ये मानव का अस्तित्व धूल हो जाएगा एक ही सेकंड में। कि एक सेकंड से भी कम समय में आप क्या बन जाएंगे, धूल बनकर के, वाष्प बनकर उड़ जाओगे, एक पदार्थ बढ़ने से, कम होने से। लेकिन हो रहा क्या, तो कौन कर रहा है, ये परमात्मा कर रहा है। ये यहाँ इक्विपमेंट रखे, ये सारी चीजें रखी, ये किसने दिया आपको। एक चीज ऐसी बता दो कि जो सृष्टि में किसी काम की ना हो, हर चीज काम की है, बस आप देख नहीं पा रहे। आप जंगल में बैठे हैं, वहां भी जो वातावरण, वहां भी जो तत्व आसपास आपके विद्यमान है, वो सब आपकी व्यक्तित्व को, आपकी एनर्जी को सदैव बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले, खत्म करने वाले नहीं है। ये हम ऐसा मानते हैं कि परमात्मा आता नहीं, परमात्मा ही आता है, वो ही आता है। लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं। अब आप एक नंबर डायल करो आपके मोबाइल में, 845326, डालो ना, आपके पास मोबाइल है, हाँ डालो, 1 मिनट मैं डाल के देता हूँ, रुकिए, आप मत डालो। आप आपके मन से 10 नंबर बोल दो मुझे, बोलो। 9811 589 479। मैं आपका कहने का तात्पर्य समझ चुकी हूँ स्वामी जी, समझ चुके, लेकिन सबको देखना पड़ेगा ना। ये देखिए, मेरा यही कहना है कि आप जो फ्रीक्वेंसी का नंबर हम डायल करेंगे वही फ्रीक्वेंसी जाके मैच होगी, और जो नंबर ही नहीं है वो कभी मैच नहीं क्या आएगा, लिखा हुआ यह नंबर अस्तित्वात नहीं। तो हमारी आकांक्षाएं भी, हमारी जो प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, वो भी अस्तित्व में नहीं है, वो मिलने वाला नहीं है। और इसी कामना की वजह से पूरे धरती पर विनाश हुआ है। ये सोचना होगा कि हमारी कामनाएं क्या हो, ये सोचना होगा कि हमें परमात्मा से, सृष्टि से क्या चाहिए। भोलेनाथ आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अंग्रेज अधिकारी था एक अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम अमन भाई, लेफ्टिनेंट मार्टिन, बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली, पावरफुल एक अंग्रेज अधिकारी। वो रहता था मध्य प्रदेश के आगरा में। वहां पर आगरा कैंट है, छावनी है, आगर मालवा छावनी, वहां पर वो रहता था। आगरा नहीं, सॉरी, आगर मालवा छावनी में रहता था। और उसको युद्ध के लिए ऑफिसरों ने कहाँ भेज दिया, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में कबायली युद्ध में वो गया लड़ने के लिए।
तो लेटर लिखा करता था अपनी वाइफ को। उस समय पर लेटर चला करते थे, बहुत लेटर लिखता था। युद्ध लंबा खिंच गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया और काफी टाइम तक उसका लेटर नहीं आया, तो पत्नी, अगर युद्ध में पति गया है तो उसके मन में क्या चलेगा कि कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। वार में जाने वाले सोल्जर की वाइफ का आप पूछिए किसी ऐसी वार में जाने वाले सोल्जर की वाइफ से, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, वो कहती हैं कि पल पल ऐसा बीतता है जैसे सदियों जैसा। तो मार्टिन की वाइफ के साथ भी यही हो रहा। वो अंदर से बेचैन हो गई कि मेरे पति अब नहीं रहे शायद, और वो भटक रही अपने क्षेत्र में पागलों की नाई। अभी वो जब जा रही थी तो उसे शंख ध्वनि सुनाई दी, डमरू ध्वनि सुनाई दी। वो रुक गई उस स्थान पर। उन्हें डमरू शंख की ध्वनि की, उसके साथ ऑफिस जो उसके सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे बोला कि देख के आओ क्या है, कहाँ की आवाज है। तो वहां पर देखा तो भक्तजन पूजा कर रहे भोलेनाथ की। तो लैंग्वेज तो टूटी फूटी उन सोल्जरों को आती थी, कुछ वहां पर हिंदुस्तानी भी थे। उन्होंने कहा शिव की आराधना चल रही। तो बोले क्यों? तो बोले किसी के घर में कोई बीमार है और यहाँ पर ये शिव की आराधना कर रहे हैं, ये अभिषेक कर रहे हैं, और इस अभिषेक के द्वारा उसको आयु बढ़ाने वाला, उसको बल बढ़ाने वाला, उसका रोग मिटाने वाला यहाँ से जाप चल रहा है। अभी वो उसके मन में आया कि क्या मेरे पति भी ऐसा बच पाएंगे? उसने कहा उन भक्तजनों से, बिल्कुल बोले, आप आइए, बैठिए, पूजा में आप भी शामिल हो जाइए। और फिर वो मार्टिन की वाइफ वहां पर पूजा में बैठी, उसने अभिषेक आरंभ करवाए, और यहां अभिषेक आरंभ होता है। और वहां मार्टिन अफगानिस्तान में फंस गया। किस में फंस गया? पूरी सेना के साथ, उन लोगों में जो बहुत घातक हथियार लिए हुए थे और इनकी संख्या कम, पूरी सेना को घेर लिया। लेकिन इधर अभिषेक चल रहा है, कई दिनों तक ये अभिषेक चला। तो उधर से लेटर आता है, मार्टिन की वाइफ को लेटर आता है कि तू चिंता मत कर, मैं बहुत सकुशल हूं। लेकिन एक वंडर हुआ, यहाँ पर एक चमत्कार हो गया। उसकी वाइफ लेटर, ये लेटर है, उसकी वाइफ लेटर में पढ़ते हुए रोने लग गई। बोले एक हाथ में 3 शूल लिए हुए एक आदमी खड़ा हुआ, 8 फुट का, 8 फुट का एक ताकतवर इंसान आया, और उसको देख करके पूरी सेना घबरा गई, दुश्मन की, शत्रु की। और उसने मुझे कहा मार्टिन चलो। और मार्टिन का हाथ पकड़ करके वो उस फंसे हुए, हारे हुए युद्ध में से उनको जिता करके लेकर के आ गए। वो लिख रहा है कि वो फिर मुझे दिखे नहीं कभी। वो 8 फुट का हट्टा हट्टा ऐसा शक्तिशाली योद्धा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हाथों में त्रिशूल लिए हुए, बाल बड़े बड़े, और जो उसका शरीर था, तेज था, वो देखते ही बनता मार्टिन कह रहा अपनी पत्नी। अब वो मार्टिन तो आया ही नहीं ना, ये लेटर आया। और इधर उसकी पत्नी ने हर हर बम बम, हर हर बम बम, महादेव महादेव के जाप करने लग गए और मंदिर गई। और फिर बैठ करके भगवान को उसने बोला कि परमात्मा आपने मेरा ये सब, मेरे सुहाग की रक्षा कर दी है। मैं अब इस मंदिर को बहुत भव्य रूप से बनाना चाहती हूँ। ये ओरिजिनल रियल स्टोरी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मार्टिन वापस आया, मार्टिन अपनी पत्नी से मिला, पत्नी ने बताया कि ये यहाँ पर अभिषेक हुआ और यहाँ से शक्ति आपको बचाने वहां गई है। और मार्टिन ने फिर भव्य मंदिर बनवाया और यहाँ से शिवलिंग अपने साथ भी ले गए। तो परमात्मा देखिए मदद करता है, लेकिन आपकी आस्था कैसी है, आपकी चाह कैसी है। ये इतने भारत के अंदर और इतनी धरती के अंदर ये सब जमा जमाया सिस्टम जो ये किसकी तरफ से? तो मुझे एक नास्तिक लोग ने ये पूछा था, और जो हम हिंदू नहीं थे, तो उन्होंने पूछा एक सवाल कि तुम हिंदू लोगों में तो जो राम जी हैं वो भी दुखी रहे अपनी पत्नी के चक्कर में, शिव जी भी दुखी रहे वो अपनी पत्नी के चक्कर में, तो तुम लोगों का मतलब बहुत ही एक कहते हैं ना कि मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के कि क्योंकि मैं हिंदू इसलिए मुझे बुरा लगा। तो इस प्रश्न पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब कैसे हम इसको लोगों तक? देखिए उसको दुख कह रहे हैं वो लोग क्योंकि उनको प्रेम, आत्मीयता, करुणा
दुलार, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। सनातन का मूल भाव ही प्रेम है। क्या प्रभु श्री राम को उस समय में ऑफर नहीं आए होंगे? उनके पास तो सब कुछ था। राजा थे, और राजा भी चक्रवर्ती राजा थे, पूरी धरती पर जिनका राज हो, ऐसे सम्राट। आज ऐसा कोई व्यक्ति हो और उसके साथ आप सिचुएशन करके देखो, क्या पड़ा उसको। तो ये प्रेम है एक पति का अपनी पत्नी के प्रति, कि उसके लिए वो उससे भी लड़ गया जिसके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र सीढ़ियों में रख रखे थे। ये जब मैंने उनको सेम चीज बताई तो उन्होंने मुझे सामने से ये कहा कि अगर वो तुम उनको श्री राम भगवान कहते हो तो वो भगवान कैसा जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा मुझे सामने से कहा। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उसने सर्वशक्तिमान अमर तत्व को प्राप्त करने वाले, मतलब अमृत अपनी नाभि कुंड में रखने वाले रावण का भी संहार कर दिया ना। तो ये मानव रूप में आए ना, वो मानव रूप में आकर के उन्होंने खुद किया। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा इतनी देर से, आप आ गए ना उसी जगह पर। आप मैं जो कहना चाह रहा हूं कि महाशिवरात्रि किस तरीके से मनानी है, कर्म क्या करना है, आस्था कहाँ रखनी, श्रद्धा कहाँ रखनी है, प्रभु श्री राम पर हम एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा ना, प्रभु श्री राम ने शक्तियां थी उनके अंदर सारी। नहीं, खाली श्री राम की बात नहीं, शिव जी भी हैं, क्योंकि जब माता सती हुई थी तो उसके लिए वो उनके वियोग में जैसे कि आपको पता ही है ना कि क्या हुआ था, तो उस इंसिडेंट को लेकर भी लोग, हमारे जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे भगवान कैसे हुए जब वो अपनी खुद की पत्नियों की रक्षा नहीं कर सकते। तो देखिए, पत्नी की रक्षा वाला विषय ही नहीं है वहां पर विषय प्रेम ही रहा। वहां पर विषय एक पत्नी के प्रति प्रेम का, एक माफ करना, पत्नी के प्रति पति का कितना अटूट प्रेम होगा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के और उस स्थिति में चले गए कि मां खुद अवतार लेकर के आ गई हैं, लेकिन उन्हें भी कई वर्षों प्रतीक्षा करना पड़ा। तो यह एक पति का अपने पत्नी के प्रति प्रेम है, और यही परमात्मा हमारे सभी लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं कि अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति क्या बनो, वफादार। और यही तो आज की सारी फैमिली प्रॉब्लम ही है। ये ईगो मत रखो, जो ईगो क्लेशेस आज के यूथ पे आप फिट बैठ रहा ना ये, और जो जिन्हें परेशानी है उनको थोड़ी हम कह रहे हैं कि तुम हमारे सनातन की रीति नीति को मानो, मत मान। देखिए, जैसे मैं गलत हूं तो आप बताइएगा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हम सब इंसान के अंदर भगवान है, हमारे अंदर ही है, अंदर भगवान ही है। तो राम जी जो थे वो एक इसका साक्षात एग्जाम्पल है कि जब वो मानव योनि में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए इतने बड़े जो महान रावण का महाशक्तिशाली रावण का संहार कर दिया। बिल्कुल। तो एक इंसान क्या नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके खुद के अंदर भगवान है। यही तो मैं बता रहा हूं कि परमात्मा भी वेट कर रहा है कि आप कर्म तो करो। कृष्ण भगवान में सारी शक्तियां हैं, लेकिन कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन करना। अगर अर्जुन कह देता कि भगवान तुम ही जब ये खड़े हो सब कुछ ले दे के तुम ही सुदर्शन चक्र चला दो, वो कह रहे हैं कि मार्ग मैं दिखाऊंगा, करना तुझे ही खड़ा होना, कर्म करना ही है। और वो कर्म सत्कर्म करना है। वही मनुष्य फंस रहा, वो बस कुकर्म कर रहा है। कर्म कर रहा है, कर्म तो नहीं है, तो सत्कर्म होना है, कुकर्म होना है। तो मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य कुकर्म कर रहा है। अभी भी देखिए महाशिवरात्रि पर जिस प्रकार की रैलियां निकलेगी, जिस प्रकार की शोभा यात्राएं निकलेगी, गांजा, चिलम, भांग मतलब लोगों को पिलाई जाएगी। जिस दिमाग पर जिस भांग पीने के बाद में आपका कमांड छूट जाएगा, ऐसी भांग लोगों को प्रसाद में दे रहे हैं। इस बात से मैं बोलना चाहूंगी कि लोग भगवान शिव को आड़ करके कहते हैं कि बहुत पीते हैं, वो नशेड़ियों का है। देखिए, वो नशेड़ी लोग वो करते हैं और फिर कहते हैं अरे हम तो भगवान शिव के भक्त हैं। उन्होंने विष लिया तो आप विष पियो,
साइनाइड पी लो घोल के, एक ग्लास में साइनाइड कर मत लेना, ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं जीवान काट के रख देते हैं। परमात्मा ने आपको जीभ दी कि आप कुछ अच्छा बोले, परमात्मा ने आपको जीभ दी कि आप इस शरीर को चला, और आप काट के उसको डाल रहे। परमात्मा को ये सब नहीं चाहिए, उसकी बॉडी आप उसको नहीं दे सकते। आप डोनेट क्या कर रहे हो, उसको बलि के स्वरूप में अपनी जीवान दे रहा, तो कोई हाथ काट रहा, तो ये सब हमारे यहाँ नहीं था। और ये सिस्टम जो ये फेक लोगों ने डाल दिया, फेक जो क्रियाएं करने वाले उन्होंने डाल दिया। मैं फिर से बात पर आ जाता हूँ कि जो नशेड़ी लोग हैं, गंजेड़ी लोग हैं, भंगेड़ी लोग हैं, इन्होंने हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर दिया है। और उन्होंने गांजे वाले लोगों ने गांजे के गाने लिख दिए, चिलम वाले लोगों ने चिलम के गाने लिख दिए। एक सुनो ना मौल भोलेनाथ जी दिन भर में तेरी भंग रगड़ू तेरा रगड़ू धतूरा। अरे ये क्या चला रखे, वो परम तत्व से भांग धतूरा ये सब खाने पीने के लिए थोड़ी है। वो थोड़ी हमारे जैसे उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, उनका थोड़ी हमारे जैसे जठराग्नि है। वो सब परे हैं, वो पराशक्ति है, परा अपरा उन पर चलते हैं वो। और ये सब तत्व आज हम तक ना पहुंचे, इसके लिए पूरा एक बैरिकेड्स लगाया है पाखंडियों ने। उस बैरिकेड्स को ही तो मैं हटाना आया हूं ना। तो हमें कर्म करना है, कर्म सत्कर्म करना है। और फिर बात मैं लेकर के आता हूं आज के यूथ की कि ईगो हटा दो। और ईगो के साथ में बहुत सारा जो तुम्हारा एक ही रात में जगतपति बनने का ये जो मन के अंदर आ गया है भाव कि मेरे पास मर्सिडीज भी हो, मेरे पास डिफेंडर भी हो, मेरे पास थार गाड़ियां हो, और उस थार गाड़ी को मैं राउडी स्टाइल में चलाऊंगा और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये वेस्ट की फिलॉसफी है, ये भोग की फिलॉसफी। हमारे यहाँ त्याग की फिलॉसफी। हमारे तो राजा राम हुए, हमारे राजा राम तो सब कुछ छोड़ करके एक कटी वस्त्र लेकर के जंगल चल निकले, सारी सेना लेके जंगल आ जाते। आजकल आप देखिए कि लोनावाला, हमारा एक आश्रम है छोटा सा, लोनावाला के उधर जाकर के आप देखिए कि वहां भी लोग जा रहे हैं कि हम साधना के लिए जा रहे हैं और इस प्रकार। तो उन्होंने वहां भी सब बिगाड़ दिया कल्चर। वहां बड़े बड़े बंगलो बन गए, मतलब नेचर के पास जाना है लेकिन वहां भी भोग विलासिता के साथ जाना है। कहाँ रह गया वो सब। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और अगर हम पारिवारिक हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो क्या उनको हक नहीं है ये समाज में भोग विलास करने का? अगर वो सही तरीके से चल रहे हैं, अपना ईमानदारी से कमा के खा रहे हैं और ईमानदारी से ही अपनी चीजें भी खरीद रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं तो कौन मना कर रहा? लेकिन इस प्रकार का रखना कि जग देके दिखावा नहीं, खुद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अब करे ना, वही तो सिखाया है। मैं और क्या इतनी देर से सिखा रहा कि अपने परिवार के प्रति वफादार रहिए, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। यही तो हमारा शंकर भगवान भोलेनाथ जी का पूरा परिवार आप अगर देखेंगे तो एक तरफ शेर है, एक तरफ बेल है, दोनों एक दूसरे के क्या है? दुश्मन। हाँ, उनकी प्रकृति दोनों की एक, आप देखिए, एक के गले में सांप है और एक चूहे पे है। ये दोनों क्या है? दुश्मन। अभी एक सांप है और एक मोर है, सब क्या है ना? लेकिन कैसे रह रहे हैं? तो यही भोलेनाथ जी के परिवार को देख करके हमें समझना है कि हमारी प्रकृति प्रवृत्ति कैसी भी हो, लेकिन फैमिली में हमें कैसे रहना, एक होकर के। हाँ, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। और यही सीखना है कि पति ने पत्नी को शिव शक्ति के रूप में रहना है कि हम एक हैं। उसने मुझे ये कह दिया, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरी बात नहीं मानी, उस ईगो पर डिवोर्स हो रहा है। एक बात, कितनी सी बात कि मुझे ये पसंद नहीं था और उसने वो खा लिया मोमोज, इसी बात पर डिवोर्स। हाँ, छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स, छोटी छोटी। ये हमारा सनातनी व्यक्ति को नहीं करना है, सनातन के मूल विचार को समझना है। तो क्या भक्ति में शक्ति होती है स्वामी जी? भक्ति में ही शक्ति होती है। आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ, मेरे बहुत नज़दीकी हैं और मेरे बहुत मतलब आप कह दीजिए कि बहुत करीबी हैं। उनको ब्रेन में ट्यूमर हो गया और डॉक्टर ने जब उसका MRI हुआ, जब CT स्कैन और अन्य जांचें हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि केस इतना कॉम्प्लिकेट है कि इसका ना तो इलाज हो पाएगा और ना इसको छू सकते, क्योंकि 2 ब्रेन होते हैं,
उन दोनों ब्रेनों पर टच होके है वो ट्यूमर, भयानक स्थिति में, मतलब मरणासन्न स्थिति, और अब कोई चारा नहीं, और बच्चे छोटे छोटे, पत्नी बिल्कुल अभी बिल्कुल नवविवाहिता कह सकते हैं, ऐसी पत्नी, छोटी बच्ची गोद में, और उन्होंने शिव की भक्ति जो आरंभ की है, डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिनों के मेहमान हो, चंद दिनों में 180 से 190 दिन में चले जाओगे, लेकिन आज वो व्यक्ति 8 साल से तंदुरुस्त है, ना उसका ट्यूमर का कोई पता है, ना उसका कोई किसी भी प्रकार का दर्द है। जो भक्ति करी भोलेनाथ, तो भोलेनाथ ट्यूमर को भी ठीक कर दिया। ये मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये हाँ। आप क्योंकि अगर हम महामृत्युंजय मंत्र की बात करते हैं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हमारे घर में महामृत्युंजय रोज चलता है, और मैं छोटी सी थी, बहुत छोटी सी, तब से हम ये मतलब मेरे जबान पे रटा हुआ है, मेरे माँ बाप की कृपा है जी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम कोई बीमार होते हैं, मैं खुद कुछ तकलीफ में होती हूँ और ये मैं रिपीट करती रहती हूँ, पता नहीं कहाँ चली जाती, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सच में है चमत्कार। देखिए, परमात्मा ने इस शरीर को इतना ताकतवर बनाया है, और इतना हर चीज से सुरक्षित बनाया। आपकी आंखों पे क्या लगा दी परमात्मा ने? क्या लगाई? पलक कि सेफ रखने के लिए। हाँ, अब पलक के बाद उस पे बाल लगा दिए। अब आपकी नाक, उसमें बाल दे दिए। अगर ये बाल ना होता तो सीधी धूल मिट्टी सब अंदर जाती, वहां से भी मिट्टी अंदर जाए। आपके फेफड़े में इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो फेफड़े उसको अंदर जाने नहीं देंगे, सिर्फ वही वो जाएगा पदार्थ जो उसे चाहिए। फिर परमात्मा ने और थोड़े नीचे जाएंगे, आपका हार्ट ऐसा बनाया है कि आप सो जाते हैं, लेकिन वर्ष भर, जीवन भर वो हार्ट क्या करता है? थकता है क्या? आप तो थक जाते हैं, जिस दिन लेकिन वो हार्ट उस दिन तो नहीं थकता। तो ये परमात्मा ने क्या बनाया? तो ये हमें धन्यवाद देते रहना है। हमें परमात्मा का क्या देते रहना है? हमेशा धन्यवाद। हाँ, गलती कहाँ हुई? आप कहेंगे कि गलती क्या हो गई कि ये सब हो रहा है। देखिए, गलती क्या हुई, पर डे हमको 1440 मिनट मिलते हैं, अब हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। मान लीजिए इसमें से 10 घंटा आप सोने में लगा दीजिए, अपने नित्य कर्म में लगा दीजिए, बाकी समय आप डिवाइड नहीं कर पा रहे ना। आपने पूरा समय भोग और विलासिता में लगा दिया है। आप जिस समय सो रहे हैं तब भी आपका जो बुद्धि है, आपका ड्रीम है, वो गंदे गंदे हो रहे हैं। तो आप आज देखिए कि जो आप सोचेंगे वो होने वाला है। तो संसार में सुखी किस मनुष्य को माना जाए? बहुत बढ़िया। देखिए, हमारा सनातन बहुत ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ज्ञान को ओपन करके रख दिया, उपनिषदों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, और ये समझाया बार बार कि सुखी कौन। सबसे पहले तो इस दुनिया को, इस संसार को क्या कहा गया है? दुख वाला संसार है। इसमें दुख तो आने ही है। लेकिन सुखी प्राणी की क्या? तो पहला सुख निरोगी काया, आपकी बॉडी क्या है? निरोग होनी चाहिए। हाँ, अगर निरोगी है तो आप सुखी हैं। दूसरा सुख पास में माया, आपके पास में धन हो और उस पर ऊपर। तीसरा सुख पत्नी जो है वो सुलक्षणी हो। सुलक्षणी से मतलब गुलाम नहीं है कहीं भी, सुलक्षणी है। सुलक्षणी में गुलाम नहीं। कई लोग इसको कह देते हैं कि गुलाम को सुलक्षणी कह रहे, नहीं, सुलक्षणी नारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। एक सेकंड, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। रोको ना, कोई प्रॉब्लम। सुलक्षणी नारी, हाँ। लेकिन अगर नारी क्या चाहे? सुलक्षण नर, बिल्कुल, और क्या, चरित्रवान। तो फिर इसको हमें इस तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ये एक्सेप्ट नहीं करती, आपको भी पता होगा। पत्नी कहे कि सच्चरित्र नर, तो हाँ, है ना? हाँ, तो दोनों ही जगह ये हम आज्ञा, बेटा हो आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी, बेटी भी, मतलब क्योंकि आज हम समाज में बेटा बेटी इक्वल। आप उसको जेंडर पे ले गई, वो जेंडर वाला मामला नहीं है, पति पत्नी दोनों ये का। मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि हाँ। शायद हमारे ऑडियंस
इस पे सवाल रखेगा, रखना ही चाहिए। तो देखिए मन के अंदर प्रश्न तो रखना चाहिए, तो वो हम क्लैरिफाई कर देंगे कि हमारे सनातन में डिक्टेटरशिप नहीं। आप बोल सकती हैं, आप पूछ सकती हैं, आप उसका विरोध कर सकती हैं, आप जो चीज नहीं एक्सेप्ट है उसे हटा सकती है। इतना फ्रीडम कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, सनातन में ही है। क्योंकि सनातन आध्यात्म पे बेस है, प्रेम पर बेस है, वात्सल्य पर बेस है, इक्वलिटी पे काम करता है सनातन। सनातन कहीं भी किसी भी प्रकार से विरोध का नहीं है। सनातन मंथन, चिंतन, मनन और आत्मसात करने का एक फिलोसॉफी है। तो सुखी वही व्यक्ति है जिसके पास ये 4 चीजें हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया रहा। तो लगभग आज आपने संवाद के अंदर महाशिवरात्रि को हमने बेस रख के, आधार रख के और संवाद किया है। तो लगभग आपके सभी, मुझे लगता है कि प्रश्नों के आपको उत्तर मिले जी। और सभी लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, इस आए थे हरि भजन करने, ओटन लगे कपास। क्या होता है इसका मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि शिव भक्ति करना थी भगवान की, मैं भगवान को दिया लगा दूं, दिया लगाने के लिए मैं कपास बोलूं, फिर कपास की खेती में तो पानी नहीं आया, तो खेत के बाहर गाय चर रही थी, वो चर रहा था पशु, और फिर उसको डंडे से भगाने लगो। फिर वो भूल गए कि भक्ति करने जाना था। कहाँ लग गए? वो रुई उगाने में। फिर रुई से तो कमाई हो रही है, और इस बार तो लॉस हो गया, और इस बार तो घाटा हो गया। कर क्या रहे थे? हरि भक्ति करनी थी, कपास बोने गए, उसमें ही उलझ गए। तो यही चल रहा ना, हमें उलझना नहीं है, सुलझना है। परमात्मा सुलझाने के लिए है, उलझने के लिए नहीं है आपके जीवन में। तो आपको इतना समझना है कि परमात्मा की भक्ति भक्त भाव से करना। और मैंने एक गूढ़ मंत्र आपको दिया है, बम, ये बम बीज मंत्र, इसको अपभ्रंश कर दिया, बगड़ बम बम। अब वो बगड़ कुछ भी नहीं है, बम लहरी, और वो लहरी कुछ भी नहीं है। मंत्र क्या है? ओम बम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय जप सकते हो उसके साथ। अभी क्या बोल रहे हो? बगड़ बम बम, बगड़ बम बम। ये कोई मंत्र ही नहीं है। तो मंत्र क्या है? बम 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 नमः शिवाय, ओम बम 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 नमः शिवाय। इस मंत्र का आप बम मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति बढ़ेगी, और आपके साथ वो अनिष्ट जो होने वाला था वो नहीं होगा। आप परमात्मा के पुत्र, परमात्मा के स्वरूप को अपने नजदीक, अपने अंदर पाएंगे। यही कह करके कहना चाहता हूँ, आज के इस कार्यक्रम को विराम करना चाहता हूँ, और फिर हम बैठेंगे, फिर हम बातें करेंगे। तो महाशिवरात्रि पर नशे से दूर रहें, महाशिवरात्रि पर ढोंग, पाखंड, आडंबर, कर्कश जो वेस्टर्न का इस प्रकार के डीजे, खुद भी परेशान हो रहे, दूसरों को भी कर रहे, उनमें ना उलझें। अश्लील गाने ना बजाएं, अभद्र गाने ना बजाएं, नशेड़ियों के चक्कर में ना पड़े, नशा ना लें, साधना करें, बम मंत्र का जाप करें, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करो जी, भजन करो। इतना ही कहना चाहता हूँ। आज के महाशिवरात्रि को लेकर के आप यहाँ पर उपस्थित हुई, आपका बहुत हृदय की गहराइयों से आभार। ऐसे ही आते रहिए और हमारे सभी सनातनियों को ज्ञान मिलता रहेगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पूरी टीम का आभारी हूँ, अमन जी का, त्रिपाठी जी का, सोहम भाई का, सभी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को, क्योंकि हम तो कैसे स्थान पर रहते हैं, आप तक पहुँचाया मुझे। तो आप सभी का बहुत आभार। तो इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को विराम देते हैं, और ये ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से कि आप किस विषय पर और हमारे पॉडकास्ट देखना चाहेंगे, स्वामी जी का ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे स्वामी जी, आपको पता है, ये बहुत ज्ञानी हैं। तो आप अगर उनका पॉडकास्ट देखेंगे, आप भी ज्ञान लेंगे। तो अगर आपको हमारा ये चैनल द सीक्रेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह के और कंटेंट्स देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए बम 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 नमः शिवाय। आपका बहुत 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 आभार। और मुझे तो मन के अंदर ये प्रसन्नता हुई कि आप मंत्र सीख गए। आप बैठे बैठे ये मंत्र का जाप भी कर दी, और बहुत मन को प्रसन्नता हुई। तो आप सभी से भी कहना चाहता हूँ कि इस मंत्र का सभी जाप करें, और आपके भंडार भरे रहेंगे, आपके अंदर खूब शक्तियां हैं परमात्मा की। आपका जल्दी से जो भी सपना है वो पूरा हो जाए, फ्यूचर की आपकी सारी प्लानिंग धरातल पर आए, और आप उस
जो सपना जी रही हैं उसमें आप पूर्णता को प्राप्त करें। यही मेरी तरफ से परमात्मा से प्रार्थना है, इनका जल्दी से सब कुछ बढ़िया हो। और आप सभी लोगों से भी कहता हूँ कि परमात्मा देने वाला है, उसके लिए कुछ लेकर के ना बैठना, उसके चक्कर में मत पड़ना। ओम बम 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 नमः शिवाय।